सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा क्यों कहा जाता है? कब और क्यों की जाती है गंगा सागर यात्रा? सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है, वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। यही कारण है कि पश्चिमी बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता ये है कि जो पुण्य फल किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने से मिलता है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर लगता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है, उसे गंगा सागर कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता यह है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर में मिल गईं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया। ये अश्व जिस राज्य से जाता, वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू किया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली, तो राजा सगर के पुत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।